हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सओर गेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स नॉर गेट कि एक्स नॉर गेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो एक्स नॉर गेट के बारे में हम कुछ लेक्चर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स नॉर गेट क्या होता है, इसका ट्रुथ टेबल किस तरह से होता है। थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। ये हमारे पास एक्स नॉर गेट का सैम्बल है। इसमें जब हम ए और बी दो इनपुट्स देते हैं तो इसकी इक्वेशन कुछ यूँ बनती है ए बी प्लस ए बार बी बार। और अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से होगा कि जब आपके पास इनपुट्स डिफरेंट होती हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी इन दोनों रोज़ में इनपुट्स डिफरेंट हैं। जब ए ज़ीरो है बी वन है या ए वन है और बी ज़ीरो है, तो जब इनपुट्स डिफरेंट हैं तो इसकी जो आउटपुट आती है वो आती है ज़ीरो। जबकि दूसरी तरफ जब इसकी इनपुट सेम होती हैं, मिसाल के तौर पर दोनों इनपुट्स ज़ीरो ज़ीरो हैं तो आउटपुट वन आएगी। इस तरह से अगर दोनों इनपुट्स वन वन हैं तो आउटपुट फिर वन आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी आउटपुट वन आती है जब हमारे पास दोनों इनपुट्स सेम होती हैं। तो ये बेसिक सी एक्स नॉर गेट के बारे में जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एक्स नॉर गेट की है वो ये है ए का अगर हम ए के साथ ही एक्स नॉर लें तो इसकी आउटपुट आती है वन। अगर हम एक वेरिएबल का एक्स नॉर उसी वेरिएबल के साथ लें तो इसकी आउटपुट वन आएगी। किस तरह से प्रूव करते हैं कि अगर मैं ए देता हूँ ज़ीरो तो दूसरी तरफ भी ए क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि दोनों इनपुट्स क्या हुई, सेम हुई। तो जब दोनों इनपुट सेम होती हैं तो अभी हमने देखा ट्रुथ टेबल के अंदर इसकी आउटपुट क्या आती है, वन आती है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है अगर हम ए का एक्स नॉर लें ए बार के साथ तो इसकी आउटपुट आएगी ज़ीरो। कैसे? अगर मैं ए लेता हूँ ज़ीरो तो ए बार क्या होगा, वन। दोनों इनपुट्स डिफरेंट होगी। तो जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो एक्स नॉर गेट हमें क्या देता है, हमें ज़ीरो देता है। इस तरह से अगर मैं ए वन देता हूँ तो ए बार क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ भी दोनों इनपुट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि जब ए और ए बार का एक्स नॉर लें तो ये ज़ीरो की इक्वल आता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ए एक्स नॉर वन। जब वन के साथ हम इस ए का एक्स नॉर लेंगे तो आउटपुट आएगी ए। जो हम ए के अंदर देंगे वही इसकी आउटपुट में आएगा। किस तरह से? ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से डिराइव की गई है। अगर हम देखें तो इस वन को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएं और इस ए को हम राइट साइड पे ले आएँ तो आपके पास यही इक्वेशन बनेगी, ए एक्स नॉर वन इज़ इक्वल टू ए। मिसाल के तौर पर मैं ए देता हूँ वन, तो वन का एक्स नॉर वन के साथ लें तो क्या आएगा, वन आएगा। ए में वन दिया और आउटपुट में भी क्या आया, वन आया। इस तरह से अगर मैं ए में ज़ीरो पुट करता हूँ तो ज़ीरो एक्स नॉर वन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी जो हम इनपुट ए के अंदर दे रहे हैं वही हमारे पास आउटपुट आ रही है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। नंबर फोर्थ पे है ए एक्स नॉर ज़ीरो कि अगर हम ए का एक्स नॉर लें ज़ीरो के साथ तो हमारे पास आएगा ए बार। ये प्रॉपर्टी हम इस सेकंड प्रॉपर्टी से ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं ज़ीरो को लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँ और इस ए बार को राइट साइड पे ले जाऊँ तो आपके पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। अगर ए के अंदर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो ज़ीरो एक्स नॉट ज़ीरो क्या आएगा, हमारे पास वन आएगा। दोनों इनपुट सेम थी तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, वन आई। यानी कि मैंने ए ज़ीरो दिया तो इसका इन्वर्ट वन आ गया मेरे पास। इसी तरह से अगर मैं ए के अंदर वन देता हूँ तो वन एक्स नॉट ज़ीरो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो आएगी इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे एक्स नॉर गेट की। ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक्स नॉर गेट है। इसके अंदर अगर मैं एक इनपुट फिक्स कर दूं वन पे, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक थर्ड वाली के मुताबिक अगर मैं इसकी एक इनपुट फिक्स कर रहा हूं वन पे और दूसरी इनपुट में ए दे रहा हूं इस इक्वेशन के मुताबिक, तो अब ए के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, मिसाल के तौर पर ज़ीरो देता हूँ, तो ज़ीरो एक्स नॉर वन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो ज़ीरो बेसिकली क्या है, ज़ीरो हमारी ए की वैल्यू है। इस तरह से अगर मैं
ए की जगह पर 1 पुट करता हूँ तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो जो इनपुट मैं यहाँ पर ए में दे रहा हूँ वही हमारी आउटपुट में आ रही है। तो ये सर्किट बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहा है, ये एज आ बफर वर्क कर रहा है। अगर आपको बफर के बारे में पता है तो बफर यही काम करता है कि जो हम इससे इनपुट देते हैं उस इनपुट को स्टोर करके आगे वही आउटपुट में शो करता है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 4th प्रॉपर्टी को देखें कि अगर मैं अब इस XNOR को एक इनपुट इसकी 0 पे फिक्स कर देता हूँ तो अब क्या होगा। अब ये बेसिकली इस ए का इन्वर्ट देगा, ए बार देगा। यही हमने इस प्रॉपर्टी में देखा है। अगर मैं ए के अंदर 0 पुट करता हूँ तो 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इनपुट मैंने 0 दी और आउटपुट में क्या आ गया, 1 आ गया। इसने इसको क्या किया है, बेसिकली इन्वर्ट किया है। इस तरह से अगर मैं 1 देता हूँ तो 1 XNOR 0 इक्वल टू आएगा 0 के। तो यहाँ पर ए में मैंने 1 दिया था, आउटपुट में क्या आया, 0 आया। तो ये जो सर्किट है ये बेसिकली वर्क कर रहा है इन्वर्टर के तौर पर। तो ये नंबर 4th प्रॉपर्टी हमें बताती है कि आप किस तरह से XNOR गेट को एज अ इन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ए XNOR अप टू n टाइम्स। अगर हम n टाइम्स ए का XNOR लें तो फिर इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो इस चीज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक है इवन और एक है ऑड। इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ ऑड्स, दोनों के लिए इसकी आउटपुट डिफरेंट होगी। अगर हम इवन नंबर ऑफ एज लेते हैं, यानी मैंने 4 एज लिए और इसमें XNOR अप्लाई किया, तो 2 एज के XNOR में क्या आएगा, 1 आएगा। अभी हमने देखा है कि ए का XNOR ए लें तो 1 आता है। इस तरह से इन दोनों के दरमियान XNOR लेंगे तो 1 आएगा। तो लास्ट में अगर हम 1 और 1 का XNOR लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम ट्रुथ टेबल के अंदर पढ़ चुके हैं। इट मीन्स अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ एज हैं तो आपके पास आउटपुट हमेशा 1 आएगी। दूसरी साइड पे अगर हम ऑड नंबर ऑफ एज लें, लेट्स सपोज मैंने 3 एज लिए हैं, तो इन दोनों का XNOR 1 आ जाएगा, ये ए एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब हम 1 और ए का XNOR लेंगे तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी है, ये हमारे पास आउटपुट में ए ही देगा। ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की थी। तो ओवरव्यू देखते हैं इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का। फर्स्ट वाली हमने देखी, ए का ए के साथ XNOR लें 1 आता है, ए का ए बार के साथ XNOR लें तो 0 आता है। ए का XNOR 0 के साथ लें तो ये ए बार देगा, यानी एज आ इन्वर्टर काम करेगा। ए का XNOR 1 के साथ ले तो ये एज आ बफर काम करेगा। और इस प्रॉपर्टी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इवन और ऑड में। इवन नंबर्स हों तो आउटपुट 1 आएगी, ऑड नंबर्स हों तो आपके पास आउटपुट आएगी ए, यानी कि ये एज आ बफर काम करेगा। तो ये वो सारी XNOR गेट की प्रॉपर्टीज़ थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में। आई होप आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर हो गया होगा। आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।